बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का पहला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम प्रोग्रामिंग जो है स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग टू एक्सपर्ट लेवल तक, एडवांस लेवल तक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जावास्क्रिप्ट वीएस कोड ओपन कर लेना है, उसमें फ़ाइल में जाना है और उसके बाद ओपन फोल्डर करना है। आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है, यानी डी ड्राइव के अंदर मैंने जो है ना ये मन कोर के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है और उसके बाद जावास्क्रिप्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट के नाम से कुछ फ़ोल्डर बनाया और एक नया फ़ोल्डर बना लिया है मैंने जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के नाम से। ठीक है जी, ये मैंने फ़ोल्डर बनाया। फ़ोल्डर को आपने जस्ट ओपन कर लेना, सेलेक्ट करना है तो आपके सामने फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा और नई फ़ाइल हमने क्रिएट करनी है। ठीक है जी, न्यू फाइल, ये हमने पहली फ़ाइल जो है टेस्ट नाम से एक फ़ाइल बना ली है, या फर्स्ट प्रोग्राम, जिस तरह भी आप लिख सकते हैं फ़ाइल का नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, .js लाजमी तौर पर लिखना है कि जावास्क्रिप्ट की ये एक्सटेंशन होती है। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं उसकी कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होती है। ठीक है जी, तो JS जो ही लिखेंगे उसकी JS की फ़ाइल जो है ना वो एंटर दबा देंगे तो आपके पास एक ब्लैंक जो है फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी, हम पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का। तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हमने कोई चीज़ हमने प्रिंट करवानी हो तो हमने इसके लिए लिखते हैं console.log। ठीक है ना, CONSOL। अच्छा, इसमें हेल्प दे रहा होता है, टैब दबा कर आप कंसोल पूरा लिख .log ये लिखेंगे। उसके बाद छोटी ब्रैकेट के बाद आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। इसके अंदर जो भी आपने चीज़ लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है जी, वो हेल्प दे रहा था, मैं उस हेल्प को माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है जी, माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, इसको मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद इसको रन करने की बारी आ गई। रन करने के लिए जो है ये, उसके बाद आपने क्या करना है, ये रन के साथ ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें जाकर टर्मिनल पर क्लिक करना है, यानी ये टर्मिनल आपको शो होगा और इसमें आउटपुट आपको नज़र आएगी। ठीक है जी, आपने क्या करना है, इस पर आपने लिखना है जी नोड, एक नोड कीवर्ड इस्तेमाल करना है। उसके बाद फाइल का नाम ये लिखा हमने टेस्ट.js। जो ही आप लिखेंगे ये आउटपुट आपको नज़र आ रही है, माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है जी, ये कौन सी चीज़ नज़र आ रही है, जो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में जिस तरीके से हमने लिखा, माई जो एम कैपिटल में लिखा वो एम कैपिटल नज़र आ रहा है, फर्स्ट का एफ कैपिटल लिखा वो फर्स्ट, बाकी उसी तरह जैसे एज इट इज़ जो है ना वो सारी चीज़ें प्रिंट होंगी। ठीक है ना जी, अगर मज़ीद एक और आपने प्रिंटिंग करनी है, कंसोल डॉट हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेना है जैसे, तो ये देखें, ये आपको डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये सेव नहीं है फाइल। कंट्रोल एस करेंगे ये सेव हो जाएगी। जितना आपने काम करना है उसको आपने सेव करना है। दोबारा रन करने के लिए क्या करेंगे, नोट उसी तरीके से लिखेंगे टेस्ट.js, एंटर दबाएंगे। अब देखें आपके सामने दो स्टेटमेंट जो आपने console.log के अंदर लिखी हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो रही हैं। ठीक है जी, तो अगर इस आउटपुट को हमने क्लियर करना है तो इस इधर जाके क्लिक करना है, CLS लिखना है, तो ये क्लियर हो जाएगा, यानी आउटपुट जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। मज़ीद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ आता है। ये तो हमने मैसेज को प्रिंट करवाया, अब हमने कुछ नंबर को ऐड करना है। ठीक है जी, तो इसके लिए जो है एडिंग, पहले मैं आपको समझाता हूँ इसका कि हम नंबर्स को प्रोग्रामिंग के अंदर ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह हम मैथ में करते हैं 2 + 2, इस तरह हम लिखते हैं 2 + 2, 2 + 3 जो बराबर है 5 के, इस तरीके से नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वेरिएबल जो है ना वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है जी, वेरिएबल्स क्या चीज़ है, वेरिएबल असल में वेरिएबल है जी, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। वेरिएबल जो है, वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन ने। ठीक है जी, मेमोरी लोकेशन का नाम है। इट इज़ यूज टू स्टोर एनी वैल्यू। ठीक है जी, कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है। वेरिएबल को नाम, यानी वेरिएबल क्या है जी, ये हमारे पास मेमोरी लोकेशन है। मैं मेमोरी लोकेशन बना कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये एक मेमोरी है, हमने इसको ब्लैंक कर देना है। इसके दो चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं। ठीक है, एक इसका तीन चीज़ें, बल्कि इसमें
तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि एक इसमें है जी वेरिएबल का नाम होता है, वेरिएबल नेम, ठीक है जी। सपोज करें इस मेमोरी लोकेशन का नाम हम रख लेते हैं ए, ठीक है जी। और उसके बाद इसकी वेरिएबल की एक वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है जी। वैल्यू इसकी जो है हम 15 रख लेते हैं, यानी इस वेरिएबल का नाम क्या हमने रखा जी ए, और इसके अंदर वैल्यू हमने क्या रखनी है 15, ठीक है जी। ओके हो गया, यानी आपने वेरिएबल का नाम और इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। अगली बात आती है वेरिएबल जो है इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो किस किस्म की होगी, तो हम इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मज़ीद टाइप्स होती हैं, ठीक है जी। इसके लिए जो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं टाइप्स, एक होती है नंबर्स, इसमें नंबर डाटा टाइप है, ठीक है जी। बाद में भी हम इसको देखेंगे कि कितनी टाइप्स इस्तेमाल होती हैं जो हमारे इसमें इस्तेमाल होते हैं नंबर, ठीक है जी। नंबर में जो है मज़ीद इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर की एक टाइप है इसकी इंटीजर टाइप, ठीक है जी, और दूसरी होती है इसकी इशारिया वाली फ्लोट टाइप, ठीक है जी। फ्लोट यानी इंटीजर में क्या आते हैं मुकम्मल अदाद, ठीक है, यानी मुकम्मल अदाद जैसे 67 लिखा हमने, ठीक है जी, 89 लिखा, ये आ गया जी हमारे इंटीजर टाइप। और दूसरे नंबर में हमने फ्लोट में क्या आता है अशारिया वाली वैल्यू हो, जैसे ये लिख दिया हमने, उसके बाद हमने ये पॉइंट में जो भी वैल्यू होगी, ठीक है जी। एक तीसरी टाइप है जो हम लिखते हैं जी, वो हमारी है जी, ये पहली हो गई हमारी नंबर्स की, और इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है जी, और अंडरलाइन भी कर लेते हैं इसको। और उसके बाद है नेक्स्ट इसकी टाइप है कैरेक्टर या स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग टाइप, ठीक है जी। स्ट्रिंग में जो है वो सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है जी, जैसे ए लिख लिया, सिंगल कोट में हम लिखना है ए, या डबल कोट में लिख दें, कोई इशू नहीं है इसके लिए। जैसे हमने ए लिखा, उसके बाद हमने लिख दिया पाकिस्तान या लाहौर लिख दिया, शहरों के नाम जैसे लिख देते हैं, इसके बाद हमने पाकिस्तान लिख लिया, ठीक है। ये क्या है स्ट्रिंग है। इसकी तीसरी जो टाइप्स है वो है जी बुलियंस, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, बुलियन। बुलियन में ट्रू या फॉल्स आता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। इसकी ये टाइप है, ट्रू या फॉल्स की शक्ल में इसका डेटा टाइप है, ये बुलियन हो गई, ठीक है जी। यानी ये थ्री जो है ना वेरिएबल्स टाइप्स हैं जिसको हमने इस्तेमाल करना है। ओके हो गया, यानी आपके पास थ्री टाइप्स हो गई। अब आपने, क्योंकि डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में जो है हमने डायरेक्ट वैल्यू को जमा नहीं कर सकते जैसे मैंने पहले बताया, उसके लिए हमने क्या करना है एक मेमोरी लोकेशन बनानी है जिसका एक नाम होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू होगी। अब आते हैं हम प्रोग्राम की तरफ, हमने उनकी वैल्यू को जो है ना इसको हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हमने इसकी कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो इसके लिए डिफ़ाइन करने के लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लिख दिया ए, ठीक है जी, ये इसके बाद सेमी कॉलन और एक दूसरा नंबर लिख दिया जी बी, और ए इसको जमा करना है तो इसके ज़रिए से सम हमें लिख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, कि सम जो है ना ए जमा बी, यानी सम ये क्या करेगा ए की वैल्यू और जमा बी की वैल्यू जो है आपस में जमा करेगा और ये सम को असाइन कर देगा। ये इक्वल साइन जो है ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी इसमें हम इस्तेमाल जो करते हैं ज़्यादातर असाइनमेंट ऑपरेटर, साथ साथ हम ये करते जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर ये बाद में भी देखेंगे हम ऑपरेटर्स को कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल साइन जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, इक्वल साइन यानी इक्वल साइन जो है ये असाइनमेंट है, इक्वल साइन इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन मीन सौंपना, देना। इसका काम ये होगा कि ये राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी, ठीक है जी, जैसे हम a इक्वल टू 10 हमने लिख लिया, तो ये काम ये करेगा कि a को, ये 10 जो है ना ये कांस्टेंट है, ठीक है जी, ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसको देगा a को दे, ठीक है जी, a को देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये b को हमने दिया b इक्वल टू 10
15 लिख दिया, तो ये बी को जो है ये 15 ये काम कौन कर रहा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहा है, ठीक है ना, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, यानी बी की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब आते हैं इस प्रोग्रामिंग की तरफ, ठीक है जी। हमने ए को 5 असाइन कर दिया, 5 असाइन किया, बी को 10 असाइन कर दिया। अब क्या आ गया, ये कैलकुलेशन होगी, ये इक्वल साइन ये दाईं साइड पे जो भी कैलकुलेशन होती है उसका जवाब इसको असाइन करेगा। ये हमारा एक वेरिएबल है। ये लेट जो है किसके लिए डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया गया, इसको डिफाइन, ए को डिफाइन के लिए। ये लेट जो है ना ये बी को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया। ये वाला लेट जो है ना इसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी डिफाइन है। ये कैलकुलेशन हो रही है, जमा आप जानते हैं जमा करना क्या होता है, पहले ए और बी की जो इसके अंदर जो वैल्यू होगी, इसके अंदर जो वैल्यू आपस में प्लस होगी और इस साम के बाद। अब इसको हमने प्रिंट करवाना है तो कंसोल डॉट लॉग उसी तरीके से हम कराएंगे, तो सामने लिखेंगे तो आपके सामने ये चीज़ जो है प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये कैसे प्रिंट होगी, हम इसके अंदर मज़ीद हम चेंजिंग कर लेते हैं। सम मैं लिखता हूँ सम ऑफ टू नंबर्स, ये मैं लिख लेता हूँ। ये सम ऑफ टू नंबर्स जो है ये है वेरिएबल, इसको हमने इधर लिखना है, यानी ये स्ट्रिंग है हमारी जो एज इट इज़ प्रिंट होती है। जैसे हमने पहले प्रोग्राम में देखा, जो डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर हमने जो चीज़ लिखी थी वो एज इट इज़ प्रिंट हुई है। उसके बाद एज इट इज़ प्रिंट हुई और इन्वर्टेड कामास के बाहर वाला जो कोई भी वैल्यू है वेरिएबल है वो हमें खाली लिखना पड़ेगा अलग से। तो इसको और इस स्ट्रिंग यानी ये वाली हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मैसेज है, इसको और इस वेरिएबल को जोड़ने के लिए हमने नीचे कॉमा लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसकी आउटपुट क्या होगी, सम ऑफ टू नंबर्स, ये डबल डॉट वैसे आ जाएगा, कोलन इसको बोलते हैं। तो उसके बाद साथ ही सम की वैल्यू जो है 10 और 5 15 ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं कंट्रोल एस करके, दोबारा से उसी तरीके से नोट, फाइल का नाम है test.js, ठीक है जी। अब देखें सम ऑफ टू नंबर्स ये प्रिंट हो गया, ठीक है जी। अब हम इसकी वैल्यू चेंज करके चेक करते हैं कि ये मज़ीद, अगर मैं दोबारा से इसकी सेव करता हूँ कि आया कि ये मज़ीद इसमें चेंजिंग करेगा या नहीं करेगा, जमा करेगा। दोबारा से हम कमांड को, वही वाली कमांड को अप्लाई करना है, तो ये एरो साइन जो है कीबोर्ड पर जो एरो साइन होता है अप एरो, ठीक है जी, यानी एरो साइन कीबोर्ड पर 4 एरोज़ हैं, ठीक है जी। ये मैं एरो बना देता हूँ, जैसे इसमें एक है लेफ़्ट एरो, ठीक है जी, एक होता है, ठीक है जी, राइट एरो, ठीक हो गया, एक होता है जी अप एरो, ठीक है। जैसे हम इसको थोड़ा सा, ये कीबोर्ड पर मौजूद होता है अप एरो, तो इसको हमने प्रेस करना है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे इस अप एरो को कीबोर्ड से, तो क्या होगा कि वही कमांड जो है हमने अप एरो किया तो वही कमांड दोबारा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। दोबारा से वही कमांड आ जाएगी, एंटर दबाएंगे, जो हमने अब चेंजिंग की है वेरिएबल के अंदर वो चेंजिंग हो चुकी है, यानी 35 प्लस हुआ है 10 और ये 45 आ गया, ओके हो गया जी। यानी हमने वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल का मतलब है चेंजेबल, कि इसके अंदर वेरी होती रहेगी वैल्यू, चेंज होती रहेगी वैल्यू, यानी जितनी टाइम उसको एग्जीक्यूट करेंगे उसके अंदर वैल्यू चेंज करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये पिछली जो सम के अंदर ये 15 स्टोर हुआ था, अब ये स्टोर क्या हो रहा है 45 स्टोर है, ठीक है। दोबारा हमने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट होने के बाद ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसमें जिस तरह सम किया आप इसमें तफरीक भी कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप चेंजिंग कर लें, सब्ट्रैक्ट लिख सकते हैं आप, इसमें माइनस लिखेंगे, ये सब्ट्रैक्शन लिखेंगे टू नंबर्स की, ये सब लिखेंगे, उसी तरीके से आ जाएगा। इसको हम CLS कर देते हैं और वो कमांड दोबारा से इसको टाइप करते हैं, तो आपके सामने ये हमने सेव नहीं किया इसलिए जो आ रही है ये सेव करना लाजमी होता है। तो ये देखें 25 आ गई, 35 में से 10 निकालें 25 आ जाएगी। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये सारे जो काम हैं, जो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कमांड्स अप्लाई हो रही। अब इसके बाद हम अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई के लिए इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए MUL का इस्तेमाल कर लें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। ये MUL ये वेरिएबल का नाम है, और इसको सेव करें और इसी तरीके से अब इसका जवाब जो है CLS करें, और इसका जवाब आपके पास 350 आ जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करेगा 35 से और ये 350 आ गया। इसी तरीके से डिवीजन आप कर सकते हैं, तो डिवीजन के लिए फिर आप क्या करेंगे, स्लैश इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, डिवी इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद इसका ये डिवीजन ऑफ टू नंबर्स
ये div आ जाएगा आपके सामने। जब इसको हम सेव करें, Ctrl+S करेंगे और इसके बाद CLS करने के बाद आपने एंटर करना है तो 3.5 जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यानी इसका क्वेश्चन यानी पूरा यानी जिस तरह पॉइंट में उसको एक्यूरेट यानी डिवाइड करेगा वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। एक और तकसीम होती है जिसको रिमाइंडर का नाम देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हम चाहते हैं अगर हम ये 3 सिर्फ लेना चाहते हैं तो इसके शुरू में जो है आप क्या लिख दें जी, इंट लिख दें। इंट लिख देंगे तो ये क्या होगा, अभी मैं ये फ्लोट आ रहा है, ये इंट कर देते हैं इसको फ्लोर। ये फ्लोर मैथ का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आप ये CLS करते हैं और ये इसको अप्लाई करते हैं। जो 3 जो है ये मैथ डॉट फ्लोर ये फंक्शन इस्तेमाल किया गया है कि हम उसका क्वोशंट निकाल रहे हैं। ठीक है जी, ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने उसका क्वोशंट वैल्यू हो जाएगी। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं जी, अगर हम इसी चीज़ को रहने देते हैं, इसको Ctrl+C करें और इसको कमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स कंट्रोल्स जो है प्लस इस्तेमाल करेंगे कमेंट्स। तो कमेंट्स हम जो है ना किस लिए इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स, ये किसी कोड की एक्सप्लेनेशन के लिए या उस कोड को इग्नोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, कमेंट्स पहले कमेंट्स को देख लेते हैं फिर हम इसकी तरफ आते हैं। कमेंट्स, ठीक है जी। कमेंट्स जो है ना ये आप खुद से भी इसको कमेंट्स लगाते हैं। डबल स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट्स इसको बोलते हैं। डबल स्लैश से कमेंट आर यूज्ड टू इग्नोर बाय द कंपाइलर ठीक है जी। कंपाइलर जो है इसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है जी, यानी इसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देना है इसने, इसको छोड़ देना है। ठीक है जी। ये कमेंट्स ये हम क्या करते हैं, कंट्रोल और स्पेस को जो है इकट्ठा दबाते हैं, CTRL प्लस ये स्लैश को इकट्ठा दबाएंगे तो कमेंट ऑटोमेटिकली पहले सेलेक्ट करेंगे और उस टेक्स्ट को जिसको आपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl A या जिस माउस के ज़रिए से आपने सेलेक्ट दी प्रोग्राम को आप सिलेक्ट करेंगे, माउस के ज़रिए सेलेक्ट करें या Ctrl या पूरे प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने Ctrl/स्लैश दबाएंगे तो ये बैकस्लैश ये आपका हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको नीचे डाउन करके आप मज़ीद इसमें प्रोग्रामिंग मज़ीद इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरी हम रिमाइंडर आता है जी। ठीक है जी, रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, उसके लिए ये हम इसको डिलीट करते हैं। तो ये %साइन का इस्तेमाल किया जाता है रिमाइंडर के तौर पर। ठीक है जी, ये डिवीजन होती है, इसको मोड भी कहते हैं। ये मोड निकाल देता है रिमाइंडर जो होगा, यानी मॉडुलस भी कहते हैं इसको, रिमाइंडर भी कहते हैं। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी, आप रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर लिखेंगे, Ctrl+S करेंगे, ये सारा कोड अब इसके ये इग्नोर कर देगा कंपाइलर, अगर ये हमने इसको कमेंट्स किया होगा। CLS करते हैं और उसके बाद सेव किया हमने इसको। अब इसका क्या होगा रिमाइंडर, यानी 35 को तकसीम करेगा 10 पर और इसका रिमाइंडर बचेगा 5, क्योंकि 10 3 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और बाकी जो बचेगा हमारा 5 बचेगा और इसके नतीजे में मोड जो हमारा है वो 5 जवाब आएगा। ठीक है जी, रिमाइंडर जो है ना वो हमारा 2 नंबर्स का वो 5 आता है। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा जो आज का बेसिक जो लेक्चर था हमारा बेसिक मैथ का, कैलकुलेशन का, वेरिएबल को देखा हमने। ठीक है जी, हमने वेरिएबल को देखा, उसकी टाइप्स को देखा, टाइप्स को देखने के बाद हमने कमेंट्स के बारे में भी पढ़ा। तो ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है।